हाल ही में एक नहायत अहम किताब शाया हुई है जिसका नाम है थंडर क्लैप। और ये डेल्फ के बारे में है। ए मेमोयर ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड सडन डेथ। लॉरा कमिंग ने ये लिखी है पूरी किताब। और ये 1654 में एक धमाका हुआ था यहाँ पे डेल्फ में। एक बारूद का गोदाम जो था वो उड़ गया था। वो जो कीपर था वो लालटेन लेके नीचे गया और उसको चेक करने के लिए, शायद वो लालटेन का शोला था या क्या था, कि वो ट्रिगर हुआ और वो सारा हजारों मन जो बारूद था वो फट गया। आधा डेल्फ जो था वो उसमें मस्मार हो गया। ये किताब उसके बारे में भी है। और एक और हैरतनाक जो मुसव्विर था फेब्रिशियस, उसके बारे में भी। वो इस धमाके में मारा गया। उसका पूरा घर जो है मुनहदम हो गया और वो उसको खींच के निकाला गया। वो जख्मी हालत में था। अब फेब्रिशियस के ऊपर पूरी किताब क्यों लिखी गई? वो इसलिए कि वो बहुत कम जाना जाता है और उसकी चंद एक 5-6 या 10-12 पेंटिंग है जो अब तक मंजर आम पे आई हैं। और उनमें एक है गोल्डन फिंच। ये छोटा सा परिंदा है और ये भी हेग के म्यूजियम में है। और वो परिंदा जो है वो बैठा हुआ है और वो एक जंजीर के साथ बंधा हुआ है। और उसकी कोई ऐसी खास फैसिनेशन है कि उसके बारे में भी एक फिल्म बनी। और उस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शख्स इतना फैसिनेट होता है उस पेंटिंग से कि वो उसको चुरा के घर ले जाता है और उसके साथ बातें करता है और उसको घर में रखता है। ये पूरी फिल्म थी इसके बारे में। मैंने वो देखी है, बहुत छोटी सी, वो भी मिनिएचर इतनी सी है। फेब्रिशियस जो था वो भी डेल्फ में रहता था, लेकिन वर्मीर और उनका दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं था। यानी एक दो गली पार वो रहता था, इधर वो रहता था। और वर्मीर बहुत मशहूर था, लेकिन उनकी आपस में कोई मतलब है कि कोई ना वर्मीर ने कभी कोई हवाला उसका दिया, ना फेब्रिशियस ने उसका कोई हवाला दिया। मे बी जो रकावत होती है आर्टिस्टों की, ये उसकी वजह से था, या वैसे ही दोनों मतलब है कि तन्हाई पसंद थे, मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक फैक्ट है, क्योंकि वर्मीर जो था वो डील भी करता था तस्वीरों में, यानी एक डीलर भी था। मुख्तलिफ मुसव्वरों की तस्वीरें जमा करके वो फ़रोख्त भी करता था, थोड़ी सी आमदन हो जाती थी उससे। तो जब उसकी डेथ हुई है वर्मीर की, तो उसकी जो बनी है फहरिस्त, उसके घर में से जो चीज़ें निकली, यानी बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, चंद तस्वीरें मुता और चंद हसीनों के खतूत। तो जो तस्वीरें मुता थी वो 3 जो फेब्रिशियस की थी। दैट मीन्स कि ही न्यू हिम एंड ही वैल्यूड हिम। अब फेब्रिशियस जो है वो एक लेजेंड बन चुका है। चंद एक तस्वीरें वो मैंने भी देखी हैं। एक तो उसने एक व्यू बनाया हुआ है डेल्फ का, जिसमें एक मौसीकार है, वो साज रख के बैठा हुआ है। उसके बाद यही है, गोल्डन फिंच है। एक है पहरेदार की तस्वीर, वो पहरेदार बैठा हुआ है। एक उसकी अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट है। और माइंड यू कि रेमब्रांड ने मसलन अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट्स दर्जनों, हजारों, सैकड़ों तो नहीं, लेकिन दर्जनों की, 50-60 तो कम से कम सेल्फ पोर्ट्रेट्स उसने अपनी बनाई मुख्तलिफ मूड्स में। इसी तरह फान खोग की भी जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स है, कभी किसी हैट में है, कभी वो उसकी दाढ़ी है, कभी वो कान जब उसका कट गया था उसने खुद ही काटा था। और उसकी वो वहाँ पे फान खोग म्यूज़ियम में उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा मौजूद है, जिसने जब उसका कान कटा है या उसने खुद काटा है। वो कहते हैं ना, आलम वहशत में उसने काट लिया। कुछ लोग कहते हैं कि कोई तवाइफ थी, उसके ऊपर वो आशिक था, तो उसको अपना इश्क का यकीन दिलाने के लिए उसने अपना कान काट लिया। लेकिन ऐसा नहीं था। आर्टिस्ट जो होते हैं कोई नॉर्मल लोग थोड़े होते हैं। मतलब कोई एक जुनून का आलम आया, उसने अपना कान काट लिया। तो वहाँ पे उसके म्यूज़ियम में
वो बाकायदा उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसने उसके कान का इलाज किया था, और उसको मतलब उसके कान की तस्वीर भी बनी हुई है कि कहाँ से कटा है, और उसने जो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई है उसमें बाकायदा पट्टी बांधी। ये क्यों इतनी सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते थे? ये नहीं था कि वो अपनी प्रोजेक्शन चाहते थे, बुनियादी तौर पे वो मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉडल होना जो है ये बड़ा एक जानलेवा काम है। आप, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी मॉडलिंग इस तरह की है कि कुछ मशहूर आर्टिस्टों ने, सादकैन ने, सईद अख्तर ने मेरी पोर्ट्रेट्स बनाई, तो आपको पैरों बैठे रहना पड़ता है एक ही पोज। आप स्माइल भी नहीं कर सकते, आपने उसी तरह रहना है ताकि आर्टिस्ट आपको उसी तरह पेंट करे। तो मॉडल ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चुनांचे ये आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखकर अपनी तस्वीरें बनाते थे। इसी तरह फेब्रिशियस ने भी अपनी एक तस्वीर बनाई, उसमें एक नौजवान है, और वो अगेन एक परफेक्शन है। वो जो पोर्ट्रेट है, 8-10 तस्वीरें, इससे ज़्यादा नहीं है।